कुमार गौरव झा के बीच बैठे, बहुत कोई कंपनी नहीं की इन्होंने, बस पिछली एक कंपनी हमारे साथ की थी, वही इनका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इनको अपने प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई की थी डेंटिस्ट की, डायरेक्ट सेलिंग की कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ आए, सिस्टम को फॉलो करते रहे, आज मंथली पे आउट लगभग 4 लाख रुपए आता है। अब मैं एक लीडर खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरे को इस प्लान ने क्या फोर्स की, क्योंकि प्लान आसान था। जब मेरी टीम के नीचे के लोग आए जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जब ये कामयाब हो सकते हैं तो ऊपर का लीडर तो अपने आप कामयाब होगा। तो मैं यहाँ पे आया तो पहले महीने का चेक मेरा 34,000 रुपए आया, और हाईएस्ट चेक जो मेरा यहाँ से आया वो 7 लाख रुपए से ज्यादा एक महीने। और इस एक साल के अंदर अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं, इस एक साल के अंदर जो टोटल इनकम मेरे घर में आई है, जानना चाहते हैं कितनी? बहुत सारे लोगों को बताते तो भरोसा नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट आई है ना, भरोसा है जी। और फिर भी मैं एक मीटिंग में एक बात बोलता हूं, अगर किसी को भरोसा नहीं है तो भरोसा प्राप्त करने का तरीका है आपके सोचने से कि नहीं आ रहा होगा, आपको कभी सच पता नहीं लगेगा। सच पता कब लगेगा? जब आप इस मीटिंग के बाद मुझे पकड़ ले बाहर पकड़े ही आपका अधिकार है, क्योंकि आप अपना करियर, आप अपना फ्यूचर इसमें दांव पे लगा रहे हैं। ज्यादातर नेटवर्क बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा, ज्यादातर नेटवर्क बिजनेस में लोग फंस कैसे जाते हैं। एक लीडर आता है, कहता है मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, लोग क्या करते हैं उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ यार कमा रहा होगा, अच्छी सी टाई पहन के आया, अच्छे से कपड़ा पहन के आया, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, घड़ी अच्छी पहन रखी है, जूते बढ़िया पहन रखे हैं, कमा रहा होगा। ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फंसते हैं या फेल होते हैं, वो सिर्फ बातों से प्रभावित होकर जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए आपको अपनी बेटी के रिश्ता करना है किसी लड़के से, आपको कोई बोले यार फलाना गांव के अंदर एक आदमी है, उसका लड़का बड़ा होनहार है, बहुत अच्छी उसकी जॉब लगी हुई है, करोड़पति आसामी है, उसकी शादी कर दो। तो आप उस आदमी के कहने मात्र से शादी कर दोगे क्या? क्या करते हो? पूरी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि लड़की की जिंदगी का सवाल है। एक बात ध्यान रखें, डायरेक्ट सेलिंग में भी आपकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जिस भी कंपनी में आप जुड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, तो मीटिंग के बाद आपके पास अधिकार है उस व्यक्ति को बाहर पकड़ें और उसको बोले भाई साहब जितने का चेक और जितनी टोटल इनकम बताइए, मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे तो ज्वाइन करूंगा, वरना ज्वाइन नहीं। तब पता लगेगा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इस इंडस्ट्री में झूठ बहुत चलता है, इस इंडस्ट्री में झूठ बहुत चलता है। कमाया होगा 10 लाख, बताते हैं 50 लाख, कमाएंगे 20 लाख, बताएंगे 70 लाख। रेस्टोरेंट में अपना दिखाते नहीं, हमारा देखना ना, हम बोल रहे हैं ना। अब एक चीज बताइए, अगर कोई लड़का बोले, आपकी लड़की को लड़का बोले कि मैं इंजीनियर लगा हुआ हूं फलाना कंपनी में, आपको ठीक है भाई अपना वो लेटर दिखाओ, ज्वाइनिंग लेटर, तो क्या नहीं दिखाऊं? आपको ठीक है वहां आके देख लेते हैं, आप सीट पे बैठे नहीं वहां मत आना, तो फिर करोगे सर शादी? तो फिर ऐसे लीडर के साथ जुड़ते क्यों भाई? जो चेक नहीं दिखा रहा है, दुर्भाग्य आपका ही है ना। जब जो इंसान चेक ही नहीं दिखा रहा और उसके साथ जुड़ रहे हैं, वो कह रहा मैं चेक नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाएगा भाई? मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये बिजनेस झूठ बोलने वालों ने बदनाम किया है। इस बिजनेस में एक चीज एज ए लीडर आप अपने अंदर डाल लीजिए, अगर चेक 2 लाख रुपए का आया है तब भी प्राउड से बताओ कि 2 लाख रुपए का चेक आया है, और अगर चेक 2000 रुपए का आया ना तब भी प्राउड से बताओ कि चेक 2000 रुपए का, झूठ बोलने के लिए। ये झूठे लोगों ने तो बिजनेस को खराब कर दिया। तो इस बिजनेस से पिछले 1 साल के अंदर मेरे घर में टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 लाख रुपया मेरे घर में आया है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपका अधिकार है, क्योंकि आप हमारे साथ अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। तो बाहर जब निकले तो आपका अधिकार है, आप देखना चाहें तो मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए तैयार। ठीक है सर? अब बात यह है कि मुझे इतना आया और इनको इतना आया, तो आपको कैसे आएगा? ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ओके लाइफ के अंदर इतनी फास्ट ग्रोथ क्यों आ रही है। तो आपके बीच में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफी कंपनियां की होगी, अलग अलग कंपनियों से भी कुछ लोग होंगे, ऐसे कुछ लोग बैठे जी। मकसद सिर्फ इतना था कि आप सभी लोग समझ पाए कि क्या क्या प्रॉब्लम लीडर को आती है। मैं इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग आज आपसे बात करने जा रहे हैं। क्यों ओके लाइफ?
सबसे पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके लाइफ केयर से पहले या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से पहले एक चीज समझ लीजिए, दो तरीके की कंपनी मार्केट में चल रही है। एक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं और एक होते हैं हमारा मान लीजिए रीपर्चेज प्लान हो गया या जनरेशन प्लान हो गया। जैसे वेस्टीज आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, आरसीएम किया, आईएमसी किया, एमवे किया, मोदी केयर किया, ये जितनी भी कंपनी है, इन कंपनियों में कोई भी इंसान अगर जुड़ता है तो ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है। ये तो समझ लीजिए इनमें से कोई भी कंपनी बंद होने वाली किसी कमाने वाले वही है। क्या ये इंडस्ट्री 20 रुपए रोज कमाने के लिए हुई थी क्या? और सबसे पहली चीज अपनी एक दिमाग लगाइए आप, हम लोग खुद फंसते हैं। 1200 रुपए लगाइए, 2000 रुपए लगाइए, हर महीने 20 रुपए या 50, हर रोज 20 रुपए या 50 रुपए मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। अगर ऐसा कोई प्लान होता तो प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च कर देते, नहीं कर देते? क्या दिक्कत थी? इतने किसान बेचारे में बैठे हैं, उनको ये बोलना था भाई कुछ नहीं करना, 2000 रुपए अगर रोज लगाओगे तो 50 रुपए मिलेंगे, तो 2000 की जगह 20,000 रुपए एक बार लगा दिए तो 500 रुपए रोज मिलेंगे, 15,000 रुपए महीने। क्या जरूरत खेती करने की, क्या जरूरत नौकरी करने की? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर। ये कंपनियों की जो लाइफ है ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बहुत ज्यादा बता दिया 2 साल, ये बंद हो जाती है। एक कंपनी दिखाई ये चलो, ऐसी कंपनी आएंगी, आप हमारी कंपनी में जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना, बस कंप्यूटर बैठिए, सिर्फ आपको एक ऐड देखना है और ऐड देखने का पैसा देना। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो सरकार लॉन्च कर देती। बात समझ में आ रही सर? तो ऐसी कंपनी जो पैसे के बदले में पैसा देने की बात करती है, ये सारी फ्रॉड है, ध्यान रखिए। और ऐसा अगर कोई शब्द यूज करता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, करना कुछ नहीं है और पैसा मिलेगा। अभी कल डॉक्टर साहब के पास, अनूप जी के पास एक रास्ते में फोन आ गया किसी कि हम एक ऐसी कंपनी के अंदर है, आपको करना कुछ नहीं है, एक भी आदमी जोड़ने की जरूरत नहीं, आगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा आएगा। तो मैंने उनको बोला उस लड़की से पूछो कि तू क्यों बता रही है मुझे? भाई जब बताना किसी को नहीं है, जोड़ना किसी को नहीं है, पैसा आएगा तो आराम से लगा के घर बैठना। ऐसे लोग आपके पास नहीं आएंगे जो कहेंगे करना कुछ नहीं है, बताना किसी को नहीं है, पैसा आएगा तो उससे पूछना तू क्या कर रहा है। बगैर बताए, बगैर जोड़े दुनिया में कहीं किसी भी पैसा नहीं आता है, समझ। और जो ऐसी कंपनियां हैं सारी सारी क्या हैं? फ्रॉड कंपनी है। इन कंपनियों में जो व्यक्ति जुड़ा, पहली बात इसके जो टॉप लीडर होंगे मैं बताता हूं इनके बारे में। इस ऐसी कंपनी में जो लोग जुड़ते हैं ना, ये कभी अपने घर का एड्रेस नहीं देते, कभी आपको घर पे चाय नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है 3 महीने 4 महीने के अंदर कंपनी बंद होने वाली है। और इन कंपनियों में शुरुआत में कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन एक चीज जिंदगी भर के लिए आपकी चली जाती है और वो चीज आपकी फेस वैल्यू। और दुनिया में ध्यान रखना, अगर एक बार ये फेस वैल्यू चली गई ना, फिर पैसा कितना भी कमा लो वो बर्बाद है। 2 नंबर का चोरी छिपे लूट के पैसा कमा लो, अगर मर्सिडीज में घूमोगे भी ना तो लोग गालियां बकेंगे पीछे से, आपको भी और आपके बच्चों को। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जेन्युइन कंपनी जो है, मैंने बताया जितने भी रीपर्चेज कंपनी है जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, फ्री में ज्वाइनिंग हो जाती है, और डेली यूज के लिए सप्लीमेंट आपके पास हो, प्रोडक्ट खरीदते हैं तब पैसा आता है, जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, रिस्क फ्री जो बिजनेस होता है उसको करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, लेकिन ओके लाइफ केयर ही क्यों? हम ये नहीं कह रहे सारी कंपनी गलत है, लेकिन हर कंपनी जब खुलती है अगली कंपनी उससे कुछ बेटर लेके आती है, उससे अगली कंपनी उससे कुछ बेटर लेके आती है। ये 22 सालों से चल रहा है। जैसे सर ने बताया कि इन्होंने एक विदेशी कंपनी की एमवे, मैंने भी किया, क्यों कामयाब नहीं हुई? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली था। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरी कंपनी शुरू होती है, एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है वो, उन्होंने उससे प्रोडक्ट थोड़े सस्ते कर दिए। उसके बाद तीसरी राजस्थान से कंपनी आती है जिसमें हमारे वकील साहब थे, वो कौन सी कंपनी थी? ठीक है, उसने क्या किया, हम और सस्ते प्रोडक्ट देंगे, और उसके बाद हिंदुस्तान के नंबर 1 की शुरुआत होती है। वो कहती है सब कंपनी 0 कर देते हैं लेकिन हमारा 0 नहीं होगा। तो लोग वहां हर बार कुछ ना कुछ अपडेशन चलता है। ऐसी ओके लाइफ केयर आई, ओके लाइफ केयर ने अपडेशन किया। क्या अपडेशन किए? वही दर्द जो आपके और हमारे थे, वही ओके लाइफ केयर के अंदर अपडेशन हुआ। नंबर 1 यहां पे एक दर्द था कि जहां पे मल्टीपल लेग्स होती हैं, ज्यादा लेग बनानी पड़ती है, हर इंसान नहीं बना सकता था, लेकिन 2 आदमियों को जोड़ना आसान है। मैं अपनी मीटिंग में शुरू से बताता हूं
एक इंसान के 6 बच्चे हैं, एक इंसान के 2 बच्चे हैं। 6 बच्चों को पालना आसान है, 2 बच्चों को पालना आसान है? सिंपल। तो मल्टीपल लैग क्या है? मल्टीपल लोगों को पालने का काम हम लोग करते हैं। एक लैग में बिजनेस होता है, दूसरी लैग में बिजनेस डाउन हो जाता है, मेंटेन नहीं होता। एक लैग में करोड़ों का बिजनेस भी होगा तो आपको कोई इनकम, और ये समझना पड़ेगा आपको ही समझना है, किसी और को समझना नहीं है कि आप 6 लाख चला सकते हैं, 2 लाख चला सकते हैं। 2 लाख चलाना आसान है। हाँ, वो बात अलग है किसी से 2 भी नहीं चलती, और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनसे 1 भी नहीं चलेगी। ऐसे भी लोग हैं एंटी लगा के छोड़ी हुई, 1 भी नहीं जुड़ा उनसे आज तक। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ओके लाइफ केयर की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ओके लाइफ केयर को आपको केवल 2 ही लैब चलानी है, केवल 2। एक लेफ्ट एक राइट, और यहां बैठा हर इंसान 50 से 100 लोगों को जानता है। जानते हो नहीं जानते हो? Yes. उसमें से 2 आदमी निकल सकते नहीं निकल सकते हैं? Yes. सिर्फ हमें उनको मार्केटिंग प्लान दिखाना है। दुनिया के अच्छे से अच्छे प्लान को समझाना शुरू कर दो, दुनिया से बेकार प्लान को समझाना शुरू कर दो, लोग तो जुड़ते हैं। तो 2 तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो पहला रीजन हमें मल्टीपल लैब नहीं चलानी, और दूसरा सबसे बड़ा दर्द है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट। कितने का साबुन है साहब? कितना DFM? 28 ग्रेड 5। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ। अब ये आपका बुद्धि परीक्षण है। आपके छोटे से बच्चे को अगर ये बोला जाए, 5-7 साल के बच्चे को, कि बेटा पड़ोस में एक दुकान है जहां पे 10 रुपए में एक चॉकलेट मिलती है, लेकिन उस घर से 5 गली छोड़ के थोड़ी सी दूर एक दूसरी दुकान है जहां पे एक चॉकलेट के साथ एक टॉफी फ्री मिलती है। भाई साहब, एक चॉकलेट के साथ एक टॉफी फ्री मिलती है, बच्चा कहां जाएगा? कहां जाएगा? बच्चे को समझ में आता है, लेकिन बड़े को समझ में नहीं। हम गलती पता कहां करते हैं? हम गलती करते हैं साबुन को चेक करने में। हमें मालूम है कि साबुन कैसे चेक होता है। हमारे चेक करने के पैरामीटर क्या है? नंबर 1 खुशबू तो आएगी। 90% लोग तो साबुन को इसीलिए फेल कर देते हैं, खुशबू तो आएगी नहीं। नंबर 2 पैसा कितना है। नंबर 3 कौन सी कंपनी का है, इसका टीवी पे तो ऐड आता नहीं। टीवी पे तो ऐड आता नहीं। और चौथे कौन सा हीरो यूज करता है इसको। हीरो हीरोइन देख के हम साबुन चेंज करते हैं दोस्त। टीवी पे ऐड आता है, उसको देख के हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं। खुशबू देख के हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं, कीमत देख के हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं। लेकिन साबुन को यूज करने के लिए एक्चुअल में देखना क्या है? नंबर 1 ग्रेड क्या है, नंबर 2 DFM कितना है, ये डिसाइड करता है ये साबुन अच्छा है या बेकार है। और कई तो ऐसे चतुर और चालाक लोग मिलते हैं जिनको मैं बोलता हूं ज्यादा समझदार। अब मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी का साबुन है वो भी 78% DFM का, दूसरी कंपनी का साबुन है वो भी 78% का। अब ये दोनों मान लीजिए 2 कंपनी के साबुन है, एक ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई कंपनी का साबुन है, एक्स कंपनी कोई भी हो सकती है, इसका भी 78% DFM और इसका भी 78% DFM, या ये मार्केट का मान लेते हैं, मार्केट का भी 78% DFM और ये भी 78% DFM। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बेकार होगा? दोनों बराबर है, दोनों बराबर। जोरदार ताली बजा दो। वैसे भी बहुत पढ़े लिखे चतुर लोग बेवकूफी वाली बात करते हैं। जब हम ऐसे साबुन दिखाते हैं कहते हैं नहीं ये बढ़िया है, तुम्हारा बेकार है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे लोगों में बेवकूफ बोलता है। 78% DFM का साबुन, फर्स्ट ग्रेड का साबुन, अभी यहां से गूगल कीजिए दोस्त, ब्रांडेड कंपनी का आपको तकरीबन 50 से 60 रुपए का मिलेगा। यही साबुन ओके लाइफ केयर आपको दे रही है मात्र 25 रुपए का 100 ग्राम। फर्स्ट ग्रेड 78% लेना चाहिए। और दूसरी कंपनी कितने में दे रही है? 35 रुपए, 40 रुपए, और TFM भी कम है जी। तो मेरे यहां दिमाग गया नहीं है, कहां से लूंगा? वो सवाल मेरे अकेले का नहीं, अजय शर्मा का। अजय शर्मा के साथ जो हजारों टीम जुड़ी हुई थी, वो सब अगर 10 रुपए महंगा सामान ले रहे हैं तो कितना ज्यादा मैं अपनी टीम का पैसा दिलवा रहा हूं।
आज ओके लाइफ केयर मेरा प्राउड होता है। जब से ओके लाइफ केयर में आए हैं, जो भी टीम मेरे साथ आई है, हर महीने केवल अगर एक साबुन 4 साबुन खरीदते हैं तो 40 रुपए हर व्यक्ति का बचता है, उससे बढ़िया साबुन मिलता है। जितने भी लोग हैं सबका 40-40 रुपए सिर्फ साबुन से बचा हुआ है। समझदारी है बेवकूफी? ये आपको सोचना है, बाहर वाला नहीं सोचे। पेस्ट कितने का अपना? 45 रुपए का पेस्ट। और मार्केट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब है इसमें, जो मार्केट के पेस्ट में मिलते हैं, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या है इसके अंदर? ओमेगा। 45 रुपए का पेस्ट। अदर कंपनी कितने का दे रही है? 65। ओमेगा है उसमें? No. नहीं, हमारे में से ओमेगा निकलता, उसमें से मर्सिडीज निकलती। भाई साहब मर्सिडीज निकली। मर्सिडीज, एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत अलग स्टेटमेंट देता हूं अपनी मीटिंग में। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि मैंने उस कंपनी ने मुझे गाड़ी दी, उसको उस कंपनी से मर्सिडीज मिल गई, उसको उस कंपनी से स्विफ्ट मिल गई, उसको उस कंपनी से ब्रीजा मिल गई। किसी को किसी कंपनी से कोई गाड़ी नहीं मिली। हर इंसान अपने पे आउट को खर्च करके गाड़ी लेके आता है। बात समझ में आ रही है? मैं भी अगर ओके लाइफ केयर से गाड़ी लूंगा, ओके लाइफ केयर मुझे गाड़ी नहीं दे रही है। ओके लाइफ केयर ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं अब 30-40 हजार रुपए की 50,000 की EMI अपने पे आउट में से दे सकता हूं। कंपनी नहीं देती है कोई गाड़ी, ध्यान रखते हैं। होता क्या है, सेमिनार में जब हम लोगों को लेके आते हैं तो क्या होता है, अब एक आदमी कहता है मुझे इस कंपनी से मर्सिडीज कार मिली है, और सोचता कंपनी से मर्सिडीज कार मिली है। वो ये कभी नहीं बोलता कि मैं अपने पे आउट में से दे रहा हूं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर मैं बोल रहा हूं कंपनी दे रही है तो लोग क्या है कि मतलब एक्साइटेड होकर, मोटिवेट हो गया है। तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतनी बढ़िया रेंज, राइस ब्रांड कितने का है? 147। कितना ओरिजिनल है सर? सर हाँ जी, कितने का ओरिजिनल? बात समझ में आ रही है सर? तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्राइस मार्केट के बराबर। तो यही तो दर था ना जी। तीसरी चीज जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल होते हैं, जो आप में से किसी ने नहीं बोला, वो मैं बोलूंगा, वो है प्लान की कैलकुलेशन। प्लान की कैलकुलेशन जितनी सिंपल होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ आपकी टीम में होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन अगर प्लान की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी तो एक धुरंधर इस समझा सकता है, बाकी और जिस प्लान की दोस्त आपको कैलकुलेशन नहीं मालूम है, आप लिख लीजिए उस प्लान में आप पैसा। ओके लाइफ केयर के प्लान की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहली इनकम बताएं जरा, रिटेल प्रॉफिट कितने से कितने %? 20 से 40। कैसे मिलती है? खरीदारी पे, है ना। अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो 20 से 40 रुपए सस्ता आपको मिलता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट इनकम कैसे मिलती है? कंपनी का टर्नओवर का 30%। कैसे पॉइंट बनता है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम 3 से लेफ्ट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम 3 से राइट। एक पॉइंट की वैल्यू जो कंपनी क्लेम करती है कितनी करती है? 200। अभी कितना आ रहा है? 235 के आसपास। दूसरी इनकम कंसिस्टेंसी कैसे मिलती है? 2500 3 महीने मैच करोगे तो चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस का भी 100-125 रुपए ऐड होना शुरू हो जाएगा। तीसरी इनकम कैसे आती है? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट। कितने महीने तक? एक ही महीना, है ना। सिंपल सी बात है, चेक करते चलते एक महीना। एक पॉइंट बनेगा सुपर एक्टिव बोनस का। अब 50,000 मैच हो गया, क्या क्या मिलेगा? सिर्फ सुपर एक्टिव मैच हुआ 50,000, क्या क्या मिलेगा? एक्टिव बोनस से कितने पॉइंट बनेंगे? कंसिस्टेंसी कितने बनेंगे? सुपर एक्टिव कितना बनेगा? ताली बजा लो। अब कार्बन लेने को क्या करना पड़ेगा? कितना मेंटेन करना पड़ेगा? कितने महीने? अब जब 50 होगा क्या मिलेगा? जब 50 होगा क्या क्या मिलेगा? एक्टिव बोनस के 20 पॉइंट, कंसिस्टेंसी बोनस के 20 पॉइंट, सुपर एक्टिव का 1 पॉइंट और कार फंड का 1 पॉइंट। हाउस फंड लेना तो क्या करना पड़ेगा?
कितना 6 महीने का है, तो 7वें महीने से 50-50 हजार मैच हो रहा है, आप बन गए कंपनी के टॉप रैंक पे पहुंच गए आप, और अब आपको सारी की सारी इनकम आनी, एक इनकम और बच गई है। फ्लेक्सिबल कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? स्टार्टिंग से, पहले महीने से कैसे मिलता है? 10% जो भी बनेगा वो आपको मिलेगा। जोरदार ताली। कितने मिनट लगे? 1-2 मिनट है? अब परफॉर्मेंस बोनस याद करो, 5% पे कितना होगा, 8% पे कितना होगा, 11 पे कितना होगा, 14 पे कितना होगा, 20 पे कितना होगा, या और कंपनी चलेगा। पहले परफॉर्मेंस बोनस पे याद करो, फिर डायरेक्टर बोनस पे 90% लोगों को यही मालूम डायरेक्टर बोनस जब मिलेगा जब 2001 पे भी मेंटेन। 90% लोग जो आते हैं उनको एक ही बात समझ में आती है, 20% पे पहुंचो डायरेक्टर बोनस। फिर ट्रैवल फंड कैसे आता है पता नहीं है, कार फंड कैसे आता है पता नहीं है, ठीक है। और बड़े से बड़ा धुरंधर हार जाता है, और उसको मीटिंग के बाद पकड़ लो, सर मल्टीपल एलओबी कैसे आती है बताओ जरा, अभी आती है। सिंपल बात समझाना चाहता हूं, जिस प्लान की कैलकुलेशन मुश्किल होगी वहां पे पैसा कमाना भी मुश्किल होगा। ये पावर है हमारे पास, बात समझ आ रही है। और जब प्लान सिंपल होगा तो एक चीज होगी, नेटवर्क बिजनेस में 3 चीजों से पैसा आता है, लर्न, टीच और डुप्लीकेशन। ये सिद्धांत है, बेस है इस बिजनेस का, लर्न, टीच और डुप्लीकेशन। पहले क्या करना है? जो सीखने के लिए तैयार है वो पैसा कमाता है, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो पैसा नहीं कमाता है। आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, आप सब सीखेंगे। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जो नहीं आया, फिर देख लीजिए मुझे वाले भाई, मैं तो नहीं आया, सभी सीखने हैं। दूसरा, जो सीखा है वो अपनी टीम को सिखाना है, टीच करना है, वो कामयाब होता है। और तीसरा, अपनी टीम में जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले तैयार कर देगा वो बुलंदियों पे पहुंचेगा। और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग कब तैयार होंगे? जब प्लान सिंपल होगा, तभी तो डुप्लीकेट होगा। सिंपल नहीं होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा। और ये बात अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को समझ में, अभी भी ऐसे ऐसे टफ प्लान में जाके लोग जुड़ रहे हैं। बेस समझ में नहीं आया लोगों को अभी भी कि प्लान जितना सिंपल होगा ग्रोथ स्पीड उतनी तेजी से होगी। प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के बराबर होना चाहिए, 2 लाख सिंपल तरीके से जो हर आदमी कर सके वो काम होना चाहिए, और प्लान की कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए। आएगा या नहीं आएगा? पैसा आएगा या नहीं आएगा? चलिए, इसके अलावा कोई भी लेवल कटिंग नहीं है आपकी, लेवल कट है ही नहीं। जैसे भाई साहब ने बोला कि हम क्या करते थे, रात में जब बिजनेस करते थे तो पता लगा कि नीचे से कोई दूसरे लेवल वाला आ गया और सारा बिजनेस खत्म। हमारे यहाँ लेवल कटिंग है ही नहीं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये आप हैं, ये आपकी 2 लाख है, इसने यहाँ पे किया 25,000 और यहाँ किया 25,000, इसका कितना हुआ? 50। और आपके यहाँ पे हुआ 50,000, ठीक है। आपके यहाँ 50,000 हुआ, तो आपकी कितने की मैचिंग हुई? 50 की। इसकी कितने की मैचिंग हुई? हाँ, इधर कर लो 50, इधर कर लो 50। इसकी कितने की मैचिंग हुई? क्या इसका पैसा कट होगा? नहीं सर। क्या इसका पैसा कट होगा? इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। ये दूसरे प्लान में जाओ 100% कट होगा। दोनों सेम लेवल पे हैं। इसको इसके 50,000 की मैचिंग का हिस्सा मिलेगा, इसको इसके 50,000 की मैचिंग का हिस्सा। बात समझ में आ रही है सर? इसके नीचे और कर लेते हैं। यहां पे एक और व्यक्ति आ गया, मान लीजिए इसने भी यहां 50 किया, इसने भी यहां 50 किया, इसको इसका 50 का हिस्सा मिलेगा, इसको इसका 50 का हिस्सा मिलेगा, इसको इसका 50 का हिस्सा मिलेगा। बात समझ में आ रही है सर? इसलिए प्लान चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को हकीकत में ये प्लान की ताकत मालूम ही नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज जो मेरी मनपसंद है, बता दूं क्या है? वो ये है, पहले आओ पहले हमारी कंपनी से बांध के चले। हमारी कंपनी वो कंपनी नहीं है कि अभी कंपनी शुरू हुई, कंपनी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, लोगों ने दिन रात उस कंपनी को सींचा, मेहनत की। लीडर ने, जब कंपनी में कोई जुड़ा नहीं था तब कुछ लोग जुड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत करके घर घर तक अपने प्लान को पहुंचाया। अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। लोगों ने कहा कंपनी बंद हो जाएगी, फिर भी वो लगे रहे विश्वास के साथ।
2, 3, 4 साल के अंदर, 5 साल में कंपनी को सींच के बड़ा किया। अचानक पता लगता है एक दूसरी कंपनी का एक महान लीडर उस कंपनी को छोड़ के आता है और उस इंसान के ऊपर बैठ जाता है। होता नहीं होता ऐसा? होता नहीं होता? और ऐसी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियों के मैं टिप्स पे नाम दूंगा, लेकिन ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है, कितना भी बड़ा लीडर आ जाए उसको ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी। डीके सर एक ही बात बोलते हैं, आना तो नीचे से ही। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें तो जबरदस्त है। आपको कैसा लगेगा? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 लाख पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम बनाई, आप अपने क्षेत्र में मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी के अंदर है, आप इनको हर बार प्लान दिखाते थे कि बहुत बड़े लीडर हैं, इन्होंने कहा यार तेरे साथ क्या जुड़ूंगा, मैं इतना कमाता हूं, तू इतना कमाता है, कर 2-4 साल। अब आपने मेहनत कर करके 2-4 लाख रुपए का चेक ले लिया। अब इनको समझ में आया, इनको लगा यार मैं तो वहीं का वहीं 1 लाख पे 4 लाख पे पहुंच गया। अब ये गए कंपनी के मालिक के पास और बोले फलाना कंपनी का टॉप लीडर हूं सर, बताओ क्या सेटिंग दोगे? वो कहता ठीक है, आ जाओ, ऊपर एक आईडी खाली पड़ी है, दे देता हूं आपको। कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा? ये उसी तरीके से फिल्मों में आप देखते थे ना, फिल्मों में आप देखते थे एक बच्चा बिछड़ जाता था और बच्चा बिछड़ने के बाद किसी पेरेंट्स को मिल जाता था, उसे पालते थे बचपन से, वो माँ बाप उन्हीं को समझता था और बड़े होने के बाद 24 साल के बाद उसको पता लगता है मेरे पिता ये थे। लेकिन उसके बावजूद कोई इंसान पिता दिल से किसको मानता है? जिसने पाला है। बात समझ आ रही सर? तो हमारी कंपनी एथिकल कंपनी है, कितना भी बड़ा लीडर आ जाए भाई साहब नीचे से ही आना है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो इस कंपनी में कोई भी बड़ा लीडर आएगा उसको बीच में एंट्री। बात समझ आ रही? ये सही बात है, गलत बात है? तो ये सारी की सारी चीजें मिलके एक बहुत बेहतरीन प्लान बनता है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनी है आज की डेट में, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई सबसे पहले क्या बोला गया? एक लीडर की कंपनी है, एक नेटवर्कर की कंपनी है, नहीं चलेगी। चली या नहीं चली? क्यों चलेगी एक नेटवर्क की कंपनी? अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी किसी कंपनी में नौकरी करता था, उसने कभी नेटवर्किंग नहीं की, उस कंपनी में नौकरी की, मैनेजमेंट का काम जानता है, वो नौकरी की उसने, वो आता है, वो कंपनी चलाता है। लेकिन लीडर जो काम कर रहा है फील्ड के अंदर, लीडर को दिक्कत परेशानी और दर्द हो रहा है, क्या वो नौकरी करने वाला कभी महसूस कर सकता है? नहीं। लेकिन एक लीडर जिसने जमीन से उठ के लीडरशिप ली हो नेटवर्क बिजनेस में किसी कंपनी में, अब वो कंपनी खोलता है, अब आप दर्द लेकर उसके पास जाते हैं, वो आपके दर्द को महसूस करेगा? यही कारण है डीके सर उस लीडर का दर्द जानते, चल गई नहीं चल गई कंपनी। दूसरा ब्लेम हमारे ऊपर लगाया गया, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आज कोई नहीं बोलता मैनेजमेंट के बारे में, आज कोई नहीं बोलता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इतना शानदार ऑफिस हमारा 2.5 एकड़ के अंदर खुला है, रोहतक में आओगे तो आंखें फटी की फटी रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 4.5 साल के अंदर 2.5 एकड़ का इतना शानदार ऑफिस बनाने वाली पहली कंपनी हिंदुस्तान की अगर कोई है तो उसका नाम है ओके लाइफ। लोगों ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज हमारे 9 वेयरहाउस हैं और जिसमें से एक वेयरहाउस जिसको मदर वेयरहाउस बोलते हैं 70,000 स्क्वायर फीट का है। 70,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस अंबाला के अंदर। जब मैंने वीडियो बनाया था उधर से शुरू हुआ था और जब मैं गया वहां तक जाकर सांस फूलनी शुरू हो गई मेरी, इतना बड़ा। और वहां आज की डेट में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है। सवाल खत्म हो गया। उसके बाद बोले प्रोडक्ट खराब है। तीसरा क्या बताया गया? प्रोडक्ट खराब है, क्वालिटी खराब है, अच्छे नहीं है। आपने यूज किया प्रोडक्ट? कैसे हैं? आपके अंदर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, रसगुल्ला मीठा है लेकिन कैसे पता लगेगा? जो जो यूज कर रहा है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट बेकार है, खराब है। आप में से कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए और कुछ टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं। आपको कुछ फर्क पड़ा उस प्रोडक्ट से? है कोई भी बीच में आपके? हेल्थ केयर या कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज किया और अच्छा लगा आपको, आपकी टीम को, कोई रिजल्ट आइए सर जरूरत पाने के लिए बताएं सर।
सर मैं अभी जस्ट इसको जो लॉन्च हुआ था मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू मैं अभी 1-1.5 हफ्ते हो रहे हैं, मैंने उनको सर से स्पेशली ऑर्डर किया कि मुझे चाहिए था सर। मैंने ऑर्डर करी, मेरे लिए 21 सर मैंने मंगवाया। तो उसको मैं 2-3 दिन बाद एक बार लगाया रात में, और लगाने के बाद इतना बेहतरीन उसका रिजल्ट आया है मेरे को। मतलब स्कैल्प में जमा होता डैंड्रफ मैं कुछ ज़्यादा था तो मैं हाथ में अब जो मैं एक बार लगाने के बाद लगभग 70% वो खत्म हो चुका। दो से 3 बार सिर्फ लगाया हूँ, और मैं अभी दिखा सकता हूँ मेरे बहुत कम डैंड्रफ ना के बराबर दिखेंगे मुझे, और मैं सब फैन हो गया उसका। कौन सा प्रोडक्ट लगाया, एक बार तेज बता देंगे। डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, बेटर यू डैंड्रफ कंट्रोल अपना शैम्पू। नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल समद है। क्या करते हैं? मैं सर इंटरकनेक्शन। वेरी गुड, जोरदार ताली। अजय मिनट इधर आए जरा। आप मुझे जानते हैं? यस सर। नहीं, वैसे मिले हो कभी? नहीं सर। मैंने कोई पैसा इसको दिया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलेंगे लोग चीनी के लोग होंगे। जितने भी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो एडवोकेट का कोर्स हो, जहां भी पढ़ाया जाता है, या आपका एमबीए के कोर्सेज होते हैं, कौन पढ़ाते हैं? टीचर। एक वो टीचर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ाता है जो खुद नौकरी कर रहा है। कभी किसी ने सवाल किया कि भाई साहब पहले आप बिजनेस करो ना? हिंदुस्तान में मिशन तो कामयाब नहीं है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बड़े बिजनेसमैन पैदा कर सकता है, तो एक मोटा आदमी भी लखपति करोड़पति पैदा कर सकता है।